कोई कितना ही क्यों ना चाहे, पर एक कदम में 1000 कदम तो नहीं चल सकता। चलेगा तो कदम ही। लक्ष्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, टुकड़ों में ही तय किया जाता है। आपके मन में कितनी ही इच्छा हो कि मेरी बॉडी बन जाए, शरीर बन जाए, बन नहीं सकता। समय तो लगाना पड़ेगा, धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे ये लोक हो या परलोक हो। मतलब भक्ति के लिए भी ये है कि भक्ति तो करनी ही पड़ेगी, मन तो लगाना ही पड़ेगा, ज्ञान तो अर्जित करना ही पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा और डिसिप्लिन भी रखना होगा, लगातार प्रयास भी करना होगा, तभी ग्रह नक्षत्र कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वो भी आप ही के गुलाम हैं, वो भी आपके थ्रू ही कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि खुद ही कर देंगे। खैर, इसी विचार के साथ शुरुआत करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए एक बहुत ही खूबसूरत महीना आ रहा है, इस साल का आखिरी महीना, और वो बहुत सारी अच्छे योग उसमें बने हुए हैं। क्या क्या अच्छे योग हैं, वो किस तरह से आपकी ज़िंदगी में समय बदल सकता है, इसके बारे में जानेंगे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप। पर सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में है, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके करियर पर, जॉब पर, काम धंधे पर, बिजनेस पर, प्रेम पर, शादी विवाह पर, सारे जीवन के क्षेत्र में बेहद गहराई से जानेंगे। और क्या किया जा सकता है, किस तारीख को क्या हो सकता है, कौन सी तारीख किस चीज़ के लिए शुभ है, सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो चलिए, पहले ही भाव में मंगल बैठे हैं, सेनापति मंगल आपके राशि के स्वामी राशि में ही बैठे हैं, इसलिए मैंने कहा कि बहुत ही स्पेशल महीना है, बहुत ही बढ़िया महीना है। दूसरा, द्वितीय भाव में, धन के भाव में सूर्य बैठे हैं, गुरु की राशि में, धनु की राशि, अपने मित्र की राशि में, और बुध भी यहीं पे बैठे हैं। तो आपका सूर्य बुध का निपुण योग धन के भाव में बना हुआ है। तृतीय भाव खाली है। चौथे भाव में आपके शनि महाराज बैठे हुए हैं, जो कि शशनाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसको हम ढैया भी बोलते हैं। अब राहु जो है पंचम भाव में मीन राशि में है, गुरु अपने मित्र की राशि में पर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम, अष्टम, नवम, दसम भाव खाली है। एकादश भाव में केतु बैठे हैं, बुध की राशि कन्या में, और 12वें भाव में खुद शुक्र बैठे हैं अपनी ही राशि तुला में। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, सबसे पहला रिजल्ट तो बुध की, शुक्र की, सूर्य की, किसी हद तक शनि की भी स्थिति मजबूत है, अच्छी है। तो किसी एक ही महीने में 1, 2, 3, 4, 5 ग्रहों की ऐसी स्थिति, एक कह सकते हो कि भाई ऐसा जो गोचर है ना, वो कभी कभी आता है। अगर हम ये देखें कि शनि जब अपनी ही राशि में बैठे हैं और शुक्र भी अपनी राशि में बैठे हैं, तो 30 साल बाद ऐसा इवेंट आपका हो रहा है कि शनि कुंभ में और शुक्र कहाँ पर हो, तुला में हो। तो बहुत ही बढ़िया ये महीना है। इसमें से मंगल क्या देंगे भाई, राशि का स्वामी राशि में ही बैठा है, तो आपका प्रताप बढ़ाएगा। पहला भाव को बोलते हैं कि पहला भाव का स्वामी और पहला भाव सबसे महत्वपूर्ण है, दोनों ही अपने भाव में आगे। इसके साथ साथ इसके एक तरफ शुक्र है, एक शुभ ग्रह हो गया। तो ये कहीं ना कहीं कह रहा है कि आपकी जो बिगनिंग्स हैं, आप जो करना चाहते हो, उसमें माँ लक्ष्मी आपकी सहायता करने वाली है, माँ ललिता आपकी सहायता करने वाली हैं अगर आप प्रयास करेंगे तो। मतलब कोई फीमेल माता, बहन आपकी बॉस भी हो सकती हैं, स्त्रियों से आपको कोई लाभ हो सकता है, कोई क्रिएटिव काम से आपको लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ मंगल, साक्षात मंगल आपके उसमें बैठे हैं, तो मंगल बहादुरी को दिखाते हैं, मंगल सेनापति हैं, प्लानिंग को दिखाते हैं, डिसिप्लिन को दिखाते हैं, हिम्मत को दिखाते हैं। तो आपके अंदर हिम्मत रहेगी चीज़ों में चैलेंज लेने की, ये सब, और आप कर पाओगे, बढ़िया कर पाओगे। ये शश नाम का महापुरुष योग तो बना ही है आपके चौथे भाव में। अब आपके यहाँ पर रुचक नाम का महापुरुष योग भी बना है। इसको कई बार नेताओं, ब्रिगेडियर्स, मिलिट्री, आर्मी, ऐसी पोस्ट्स जहाँ पर आपको हिम्मत की, मेहनत की, एफर्ट, बहादुरी की आवश्यकता होती है, उसमें भी होता है। पर ये राशि जो है ना, वृश्चिक राशि उतार चढ़ाव की, अकल्ट की है, ज्योतिष की है, स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की है, साइकोलॉजी की है। तो इन फील्डों में भी आप हैं, तो ये मंगल आपको हेल्प करने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात हो रही है। यहाँ से मंगल की जो दृष्टि है वो शनि पे आ रही है चौथे भाव पर, तो घर जमीन खरीदने का योग बनता है। वाणी आपकी बड़ी प्रतापी रहने वाली है, वाहन खरीदने का योग बनता है। तो घर जमीन वगैरह खरीदने के लिए अगर हम देखें कौन से जो
या उससे संबंधित काम करने के लिए शुभ तारीखें हैं वो आपका 2, 3, 12, 13, 21, 26, 27 और 31 है। और वाहन से संबंधित कोई काम करना है या वाहन आप खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रह तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, पर फिर भी कौन सी डेट शुभ हैं, कौन सी तिथियां शुभ हैं? 1, 7, 8, 10, 17, 18, 21, 24, 27, 29 ये जो तारीख है नक्षत्र, दिन, करण, वार, इन सबको ध्यान में रख के निकाली गई है। तो ये आपकी आ गया। इसके साथ साथ घर, गाड़ी, भूमि, वाहन का सुख मिलने की चांसेस बन रहे हैं। कहीं बाहर विदेश जाने की अगर आप सोच रहे थे, 12 में भाव का स्वामी 12 में ही भाव में है, यात्रा करने की अगर आप सोच रहे थे, आपका बिजनेस अगर किसी तरह से इंटरनेशनल है तो ये बढ़िया महीना है, क्योंकि सप्तम इस बिजनेस का, पार्टनर का, शादी का, वो कहाँ जा रहा है? अपनी ही भाव में जा रहा है, 12 में मतलब फॉरेन जाके, विदेश जाके, ट्रू ट्रेवल से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होने वाला। खर्चा तो जरूर बढ़ेगा, आपका जो ध्यान है थोड़ा आनंद की तरफ तो जा सकता है, भोगों की वृद्धि भी यहाँ पे कर सकता है, पर ये आपके अंदर डेडिकेशन भी देगा, आपके अंदर एक तरह का कहते हैं कि समर्पण भी देगा अपने काम के प्रति, अपने स्पाउस के प्रति, अपने पति पत्नी के प्रति। ये कुछ शारीरिक भोगों को भी आपको दिला सकता है, फिजिकल भोग भी आपके जीवन में आएंगे। ये भी एक तरह का सुख ही होता है इस पृथ्वी लोक पे। तो वो यहाँ पे शुक्र दिखा रहे हैं, शुक्र का 12 में भाव में आना धन को भी दिखाता है, पर वो ऐसा धन वो नहीं जो आपकी तिजोरी में रखा है, वो धन का सुख मिलना, किसी चीज का सुख मिलना दिखा रहा है आपके लिए। इसके साथ साथ अब ये सुख कब मिल सकता है? वैसे तो पूरे महीने योग बना हुआ है, आपकी दशा महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो ये पर फिर भी ये इवेंट कब ट्रिगर हो सकता है? कौन से ऐसे दिन है जहां शुक्र जो है डोमिनेंट हो रहा है? तो 4 तारीख है आपकी, शुक्र का प्रभाव ज्यादा रहेगा। इसके साथ साथ आपका 13-14 तारीख है, 13 या 14 तारीख इसके आसपास, और 22 तारीख, 21-22 तारीख को भी शुक्र का प्रभाव बहुत ज्यादा आपका बढ़ने वाला है। इसमें से भी 22 तारीख को, 21 तारीख को आपको कोई लाभ हो सकता है, लाभ हो सकता है, सडन लाभ हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की तरफ आप मुड़ सकते हो 21 तारीख को। पर हाँ, 21 तारीख के आसपास आपके सीनियर या किसी बड़े आपसे जो सीनियर, उनसे कुछ मतभेद हो सकता है, क्योंकि केतु वहाँ पे बढ़ने वाले हैं इन तारीखों में। 21 तारीख, इसके साथ साथ आपका 3 तारीख और आपका 13 तारीख। यहाँ आपको अपने से बड़ों के साथ थोड़ा सा संभल के चलना है। यहाँ पे अपने बड़े भाई की लाइफ, बड़ी बहन की लाइफ में भी कुछ उतार चढ़ाव इस दिन हो सकता है, या कुछ मतभेद आपके ऑफिस में या वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं इन दिनों में। वैसे वर्क के लिए, जॉब के लिए, काम के लिए महीना बढ़िया है, क्योंकि दशमेश जो है, दशम का स्वामी जो सूर्य है, पहले तो यहाँ पर रहेंगे 16 तारीख तक, उसके बाद अपने मित्र की राशि में जाएंगे, गुरु की राशि में। राजा सूर्य गुरु की राशि में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, तो अच्छा ही है। इससे पहले राजा सूर्य आपके सेनापति मंगल के साथ है, वो भी ठीक है। राजा और सेनापति साथ में है तो उन्हें कौन हरा सकता है? पर चूंकि ये पहले भाव में आ रहे हैं, और तो इसका मतलब आपका भी थोड़ा सा जो नेचर है वो राजा और सेनापति वाला हो जाएगा। ऐसा राजा जिसके साथ में सेनापति हो तो वो किससे डरता है क्या? उसके अंदर तो बड़ा हौसला रहता है, भाई हम तो 2 हैं, 1 और 1 11 कुछ भी कर देंगे, वो भी मंगल और सूर्य जैसे। पर यहाँ एक चीज है कि आप अदर जो पार्टी है उसको शायद उतना ना समझो और थोड़ी डोमिनेंट होने की कोशिश करो, और ये फिर आपको रिश्तों में दिक्कत कर सकता है, मैरिज लाइफ में दिक्कत कर सकता है, पार्टनरशिप में दिक्कत कर सकता है। 2 अग्नि ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर आना, हालांकि सप्तमेश अपनी राशि में है, 12 में भाव में है, तो आपका जो पार्टनर है वो तो आपके प्रति समर्पण दिखा रहा है, उससे तो आपको कहीं ना कहीं कह सकते सुखों की प्राप्ति को दिखा रहा है, पर खुद आपका नेचर शायद थोड़ा सा, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में थोड़ा ऑब्स्टिकल या उतार चढ़ाव रह सकते हैं, क्योंकि 2 मालेफिक की दृष्टि उस पर आ रही है, खास करके 16 तारीख तक। 16 के बाद सिर्फ मंगल रहेंगे, पर ध्यान फिर भी रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, गुस्से में नहीं आना है, चीजों को समझ के एक्शन लेना है। पवन सुत हनुमान की पूजा आप करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इसी के साथ साथ ललिता सहस्त्रनाम या श्री सूक्तम का पाठ शुक्रवार को करें, अगर आपकी शुक्र की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है तो जॉब के लिए ठीक हो गया, बिजनेस के लिए भी बढ़िया हो गया, स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा है, पर थोड़ा गुस्सा, बीपी का इशू, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और वाणी, देखिए बुध और सूर्य यहाँ पर मिलकर धन योग बना रहे हैं, लक्ष्मी का योग बना रहे हैं, क्योंकि बुध आपके किसके मालिक हैं? एकादश भाव के मालिक हैं, और सूर्य जो है वो दसम भाव के मालिक हैं। दसम और एकादश के स्वामी एक साथ मिले तो लक्ष्मी योग बनता है। कहाँ बन रहा है? वाणी के भाव में। तो वाणी से, परिवार से,
पुश्तैनी आपका कोई काम है तो उसमें कोई लाभ रह सकता है, इस चीज को दिखा रहा है। और आपके बड़े भाई या सीनियर्स, क्योंकि बड़े भाई का जो स्वामी है, बड़ी भाई बहन का जो स्वामी बुध है, वो कहाँ आ रहा है, धन के भाव में आ रहा है। तो उनसे आपकी कहीं ना इनकम में हेल्प हो सकती है, उनसे उनके थ्रू आपकी इनकम का कोई स्रोत बन सकता है, उनकी लाइफ में कोई धन पैसा वगैरह आ सकता है। ये सब चीजें पॉसिबिलिटी हो रही है यहाँ पर इस महीने में। सूर्य बुध का योग निपुण योग भी होता है। वाणी में निपुण योग मतलब आप जब बातें करेंगे तो आपकी वाणी बड़ी अच्छी क्वालिटी की होगी, उसमें एक निपुणता दिखाई देगी आपके फील्ड में। आप एक मास्टर की तरह बात करोगे। मास्टर मतलब जो उस चीज को समझता है। जैसे कोई किसी के बारे में बोलता है ना, बात करने से ही पता लगता है कि भैया ये ऐसे ही बोल रहा है, इसको इसकी नॉलेज है या नहीं है। ये चीज दिखाई देगी आपके अंदर। वाणी से संबंधित कोई काम है, फाइनेंस से आप जुड़े हो, इसके अलावा किसी तरह का धर्म से रिलेटेड आपका कोई काम है, किसी तरह की गाइडेंस आप किसी लोगों को देते हो, फाइनेंस बैंक आदि से जुड़ा हुआ काम है, तो आपके लिए महीना बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। बिजनेस के मामले में थोड़ा बहुत कहीं ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाए, थोड़ा खर्चा वगैरह भी हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, पर वो पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीज़ों का बढ़ना, आपका स्पाउस कहीं यात्रा वगैरह पे भी जा सकता है, ये भी यहाँ पे बन रहा है शुक्र के समय पे। अब चौथे भाव में देखें तो शनि बैठे हैं। अब हम इसको कहेंगे ढैया चल रही है। ढैया तो 2.5 से चल रही है जी, पर अब जो प्रभाव है शनि का वो थोड़ा शुभ ही हो रहा है। शनि से नवम में शुक्र आ रहे हैं, मतलब घर गाड़ी भूमि वाहन मिलने का सुख यहाँ पे बन रहा है शनि की वजह से। माता के स्वास्थ्य में अगर कोई दिक्कत चल रही थी तो उसमें भी कहीं ना कहीं इस महीने सुधार होने की संभावना बनती है शुक्र की वजह से। ये तो जरूर है कि शनि अगर चौथे भाव में है तो थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास आपको रहेगा। मन में थोड़ा कहेंगे कि थोड़ा कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी होते रहेंगे कि जहाँ आप सोच रहे थे ये व्यक्ति मेरे साथ है, होना चाहिए, पर वो आपको लगेगा कि भाई बहुत ही कोई किसी का यहाँ पे नहीं होता। इस तरह की चीज़ें आ सकती है। वैराग्य की चीज़ें आपके जीवन में थोड़ा रहेंगी। ढैया या 7.5 में इस तरह का अक्सर होता है, तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनी हुई है। गुरु पर जो शनि की दृष्टि आ रही है, तीसरी दृष्टि गुरु पर आ रही है, तो संतान के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी, कार्य के क्षेत्र पे रेस्पॉन्सिबिलिटी और चीज़ों का थोड़ा डिले होना वो रह सकता है। खास करके जब शनि की तारीखें हैं, जैसे कि 2 तारीख है आपकी, उस चीज़ें थोड़ी डिले हो सकती हैं। उस दिन अगर कोई काम है आपका तो डिले हो सकता है, बदल सकता है। 11 तारीख है, ये भी इसी तरह की तारीख है। इसके साथ साथ आपका 28 तारीख जो है वो भी इस तरह की तारीख हमारी बन रही है। हालांकि इस दिन के जो निर्णय होंगे वो आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे, पर डिले हो सकते हैं, देर हो सकती है उनमें, समय पर ना हो, इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। एजुकेशन के हिसाब से अगर हम बात करें, देखिए तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत लगानी पड़ेगी। ट्राई तो आप बहुत करोगे पर मन भटकेगा, मन डोले कभी तन डोले, मतलब फोकस नहीं होगा थोड़ा सा राहु की वजह से। तो माँ सरस्वती की पूजा करें। जौ आदि जो है उसको आप भिगो कर पक्षियों को डाल सकते हैं, बाजरा भी मिला सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसमें राहु केतु सबकी रेमेडी हो जाती है। और गुरु भी जो संतान के कारक हैं वो 6ठे भाव में आ रहे हैं। संतान के भाव में आपके राहु बैठे हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए ग्रेट नहीं कह सकते। और संतान का आपको थोड़ा ख्याल भी रखना है, उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। संतान के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव या अपने मित्रों में, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सकती है। खास करके 9 तारीख आपकी इस चीज़ को दिखा रही है। साथ में 26 तारीख और 18 तारीख ऐसी तारीखें हैं जहां आपस में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। और ना हो उसके लिए हम क्या करें, पहले तो हमको कर्म ही करना है। संसार कर्म प्रधान है, चीज़ों को समझना है, दूसरे की स्थिति को भी जानना है, रिएक्शन नहीं करना है, रेस्पॉन्स करना है। पर इसके साथ साथ माँ सरस्वती और माँ दुर्गा, माँ चंडी की पूजा भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। अगर राहु की दशा चल रही है तब तो फिर आपको जरूर करना चाहिए ऐसा। अगर केतु की चल रही है तो गणेश जी की पूजा आपके लिए बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ माता पिता की बात करें तो देखिए पिता के मामले में कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 अच्छा है, कोई खास दिक्कत नहीं है। पिता के लिए ठीक है महीना। माता के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं। घर में भी थोड़ा बहुत कलह वगैरह का वातावरण रह सकता है। और घर में जो कलह की जो तिथियां दिखा रहे, जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए 8 तारीख, थोड़ा 17 तारीख
और इसके साथ साथ 25 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखें कि घर में थोड़ी शांति बनी रहे। इन दिनों इन तारीखों को पवन सुत हनुमान की अगर आप पूजा करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ, पर इससे पहले थोड़े तिथियां जान लेते हैं। जैसे मैंने कहा शादी के लिए वैसे तो ठीक ही है, स्पाउस वगैरह कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, घूमने जाना पड़ सकता है, आपका प्यार मोहब्बत के मामले में आपको ध्यान रखना है। पर मैरिज के जो कहते हैं कि मुहूर्त जो बन रहा है, किससे मुलाकात भी उस दिन हो सकती है, वो 6, 7, 9 और 15 है। संतान के लिए बहुत बढ़िया महीना तो नहीं है संतान प्राप्ति के लिए, पर फिर भी अगर किसी की संतान है या फिर कोई उसका नामकरण करना है, या फिर आपका खुद की कोई क्रिएटिविटी है, आपने कुछ बनाया है उसका नाम करना है, चाहे वो ऑफिस का नाम हो, चाहे वो कोई आपका ब्लॉग हो या कोई बुक आप लिख रहे हो, उसका कोई नामकरण आपको करना है, तो 1, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29 तारीखें बहुत अच्छी हैं। और ओवरऑल कोई भी चीज़ है तो इस महीने की जो शुभ तारीखें हैं तो उनमें हम 1, 6, 9, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 28 तारीखें हैं। 25, 28 और 21 काफ़ी शुभ हैं। समय आप 12 बजे, 12:30, 1:30, 12:30, 1 इसके आसपास का ले सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त होता है इस वजह से। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ, फेस्टिवल की तरफ, त्योहारों की तरफ। नई साल आने वाली है तो आप सभी को नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद कि आपके लिए जो साल आए वो संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी, पीस, ज्ञान सब कुछ लेके आए और आप बहुत सारा एफर्ट करें, बहुत सारा अच्छा कर्म भी करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर फोकस करें, यही मेरी कामना है। वैसे क्रिसमस है आपका 25 तारीख का, आप क्रिसमस को सभी लोग मनाते हैं, अच्छी बात है, मनाना चाहिए। और दिवाली भी सभी को मनानी चाहिए और दिवाली लोग बाहर मना भी रहे हैं। तो हमारे त्यौहार वो हमारी, आप कह सकते हो कहीं ना कहीं हमारा प्रतीक है, हमारी जड़ों की तरह है, तो उसको हमको तो मनाना ही चाहिए, और लोग भी मनाएं तो बहुत बढ़िया बात है। 12 तारीख की मार्गशीर्ष अमावस्या है और 10 और 14 तारीख का प्रदोष व्रत है, 11 तारीख की शिवरात्रि। दूसरे कंट्रीज़ में भी लोग अपने धर्मों के त्यौहार मनाते हैं, उनके भी अलग अलग रिचुअल होते हैं जिसको वो बड़ी महत्व, क्या कह सकते हैं, बड़ी महत्वता देते हैं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या नहीं हो। कई बार ये बात कही जाती है कि भाई इंडिया रॉकेट लॉन्च कर रहा है तो उस पर मतलब आरती कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ऐसा कर रहा है, अमेरिका भी, यूरोप भी ऐसा कर रहा है। उनके अपने रिचुअल हैं, आप उनकी घर में जाएं, वहाँ रहें तो आप जानेंगे कि वो उनकी रिचुअल्स को बहुत महत्वपूर्णता देते हैं। ये ज़रूरी भी है, ये ज़रूरी है। इसके बाद ये सिर्फ आस्था का विषय तो है ही है, ये साथ में पब्लिक को एक साथ जोड़ के रखने का भी विषय है और अपनी पहचान की भी बात है। 11 तारीख की शिवरात्रि होगी, ओम नमः शिवाय। 10 और 14 का प्रदोष व्रत हो गया संडे का। 26 की आपकी पूर्णिमा है। 8 तारीख की एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी है जो शुक्रवार की पड़ रही है। 22 तारीख की मोक्षदा एकादशी है जो शुक्रवार की पड़ रही है। 30 तारीख की संकष्टी है। 16 तारीख की धनु संक्रांति है। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मन बुद्धि अहंकार चित्ता नी ना हम, ना मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, ना चित्त ही मैं हूँ, तो क्या हूँ? चिदानंद रूपा शिवो हम शिव, आनंद रूपी शिव। अब आनंद रूपी ये ऐसा नहीं कि वहीं पे आया, सिर्फ शंकराचार्य जी ने नहीं कहा, हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, सबसे अंदर वाला जो कोश है इसको बोलते हैं आनंदमय कोश। और वो कोई ऐसा नहीं किसी आपके अंदर है, वो ऐसे है जैसे घड़े के अंदर आकाश है। तो आकाश तो हर जगह वो सेम ही है, पर उस घड़े के अंदर है तो उसे लग रहा है कि मेरा है, मेरी आत्मा है। इसीलिए कृष्णा बोलते हैं कि आत्मा सर्वत्र है, स्थिर है और हर जगह है। तो वो जिसको वो चीज़ कह रहे हैं वो चीज़ एक ही है। और इसमें भी शंकराचार्य जी सेम ही बात कह रहे हैं। ना मन हूँ मतलब जिस चीज़ से हम दुनिया को देखते हैं, ना बुद्धि हूँ जिससे हम विवेक करते हैं, जिससे हम निर्णय लेते हैं, ना चित्त हूँ, हमारी सारी स्मृतियाँ, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, वो सब जो है चित्त है, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी है। एक तरह से हम वही हैं जो हमारा चित्त है, एक तरह से। ना मैं वो ही हूँ, ना ही अहंकार ही हूँ। अहंकार मतलब मैं का होना तो है ही, जब तक बॉडी है हमारे अंदर मैं का है कि भाई मैं हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है। बस अहंकार को आप थोड़ा सा आप एक इस तरह से कह दोगे कि मैंने किया,
सेपरेटली, पर वास्तव में वो ऐसा नहीं कि मैंने किया, जो आत्मा है जो उसको करने वाला वो हर जगह ही है, तो ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, गुण ही गुणों को बरत रहे हैं। ये फिर ज्ञान हो गया, बस इतना सा है, इसकी अनुभूति ज्ञान हो गई जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं। खैर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा और इससे आपकी कोई हेल्प हुई होगी। अगर आपको ऐसा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपने नहीं किया है तो घंटी वाला बटन आप दबा सकते हैं, आपको अगर ज्योतिष में रुचि है। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपने जो भी कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, आपका स्वागत है। अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया देखते रहें, सुनते रहें, करते रहें, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।